सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के हर दिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सौवेशिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम 8 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 7वां दिन और 7वें दिन का ये रात्रिकालीन कार्यक्रम। आज हमारा विषय है घर और ऑफिस में समन्वय या
सामंजस्य महिलाएं कैसे बैठाएं। आजकल महिलाएं न केवल कुशल गृहिणी बल्कि एक वर्किंग वोमेन के रूप में भी काम करती है, दफ्तरों में, कार्यालय में काम करती है, जॉब करती है। तो जॉब के साथ साथ अपने घर का काम भी संभालना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी टीचर, लेखिका, कवियत्री, गायिका, थेरेपिस्ट, क्या क्या कहूं, एक मल्टी टैलेंटेड हस्ती हमारे साथ जुड़ी हुई है। मल्टी टैलेंटेड इसलिए कि हर विभाग में खुद टीचर है और कुशल गृहिणी भी है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें जयश्री जी डागा से बढ़िया और कोई स्पीकर मिल नहीं सकता था। तो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जयश्री जी ने आज का ये सेशन लेना स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जयश्री जी से हम परिचित हैं, हमारे साथ कई बार कार्यक्रम उनके हो चुके हैं, एक से एक सफल कार्यक्रम। इनका जो एक प्रोग्राम हुआ था मुस्कान से सेहत, अभी भी लोगों को याद है, मुस्कान से हम किस तरह से अपनी सेहत को बना सकते हैं। हमेशा इनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। उस कार्यक्रम को देखकर लोगों को इतना पसंद आया था, वो कार्यक्रम बार बार देखने की इच्छा होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम लेने वाली आज जयश्री जी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। जयश्री जी, आप कुशल गृहिणी के साथ साथ एक वर्किंग वुमेन भी हो, आप टीचर भी हो, बच्चों को, छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाती हो, और खास विशेषता साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान में एमए आपने किया हुआ है, जीवन विज्ञान में एमए किया हुआ है, और बड़े बच्चों को भी आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कराते हो। तो इतनी मल्टी टैलेंटेड हस्ती का स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये मंच आपको समर्पित करता हूं। आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जयश्री जी डागा। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से एमपीके फिटनेस और कल्याण योगम का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मल जी सेठिया का, अलका जी का। ये मंच तो अब मतलब अपना सा हो गया है। मैंने भी कई प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मुझे जानने लगे हैं और मैं उनको जानने लगी हूँ। पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट। जी। करीब 7 से 10 साल पहले, मतलब शादी से पहले 17 इयर्स अगो मैं जॉब करती थी। शादी हुई तो मुझे अलाउड था ससुराल में जॉब करना। हस्बैंड और सासू जी का कोई मना नहीं था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि अभी जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया घर है, नया परिवार है, पहले उसे समझना है, और जॉब और ये सब तो होते रहेंगे। दैट वाज नॉट प्रायोरिटी। फिर बच्चे हुए और मैं एक हाउसवाइफ, प्रॉपर टिपिकल हाउसवाइफ या हाउस मेकर थी, जिसके पास इनफैक्ट अपने दोस्तों से भी कनेक्ट टूट गए थे, क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव दिस। हर औरत की ये कहानी ही होती है, एक नया घर, एक नया संसार, कुछ नए रिश्ते जिनको अपनाने में पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुरानी अपना मायका सब छूटता है धीरे धीरे, और छोड़ना भी पड़ता है एक नए दुनिया को अपनाने के लिए। तो मैंने भी वही किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन कि मैंने एक जॉब कंटिन्यू नहीं किया। और लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वो अपने आप हो जाता है। मेरे ससुर जी को मंजूर नहीं था, वो उन्हें पता था मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है और मैं किताबें बहुत पढ़ती थी, और वो अक्सर मेरे लिए किताबें और पेन जरूर लाया करते थे। आई डोंट नो व्हाई, बट फिर एक दिन उन्होंने कहा कि खाली बैठे हो आप, आपको पढ़ाई में रुचि है तो आप जीवन विज्ञान क्यों नहीं कर लेते। इसके पहले मेरी मम्मी ने भी मुझसे ये बातें कही थी कि जीवन विज्ञान करो। आई सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, बट उनको मैं ना नहीं कर पाई और मेरे पास उस वक्त कुछ करने को था भी नहीं। सो आई डिसाइडेड लेट्स गो विद दैट।
और मैंने 2 साल मास्टर्स किया जीवन विज्ञान में। दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स था जिसने भले ही मैं इस प्रोफेशन में आती या नहीं आती, बट जिसने मुझे, मेरे जीवन को, मेरे माइंडसेट को, मेरे इमोशंस को पूरी तरह से बदल दिया था। लाइफ में चैलेंजेस सबके होते हैं, परिस्थितियां सबकी आती है, जीवन है, वहां परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, हम इस बात को कभी भी नकार नहीं सकते। और अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे लाइफ में ये होता है, क्योंकि हम, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि विपरीत परिस्थितियां जीवन में आए और उनको फेस किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप खुदा ना खास्ता विपरीत परिस्थितियों में हैं, तो मानकर चलिए कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, बहुत अच्छा प्लान कर रहा है। जितनी परिस्थिति उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में इसको अनुभव किया था। मैंने वो जीवन विज्ञान किया और साइड में धीरे धीरे बच्चे मेरे, एक बेटा हुआ था, फिर बेटी हुई थी। आई वाज टोटली एंगेज्ड इन माय किड्स। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों के साथ एंगेज थी। और हस्बैंड को भी यही था कि बच्चों की परवरिश हम खुद करें, मतलब मेड के हाथ में ना रहे। वो काम घर का मेड कर सकती है, पर बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को खाना खिलाना, वी शुड डू, मतलब उनका सारा काम हमें करना चाहिए ना। मुझे भी यही लगता था। तो वी वेंट विद दैट। जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटी थोड़ी बड़ी हुई, देन आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा जीवन विज्ञान में क्लासेस शुरू किया। और मास्टर्स साइंस ऑफ लिविंग के मास्टर्स के फाइनल ईयर स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। आज करीब याद ही नहीं मुझे कब से किया, बट 10 साल पक्के हो गए हैं, इसलिए मैं अक्सर बोल देती हूँ 10+ ईयर्स है। से मैं मास्टर्स साइंस ऑफ लिविंग को, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को, 1 महीने की क्लासेस जो होती है वहां पर पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। इतना मजा आता है दोस्तों, मुझे लगता है मैं पढ़ाती हूँ कहना गलत है, मैं पढ़ती हूँ। हर साल मैं कुछ नया सीखती हूँ। उन्हें सिखाने वाली सिर्फ एक सामने बैठी होती है, पर मुझे सिखाने वाले सामने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उतने लोग होते हैं। सो इट्स टोटली गिव एंड टेक। यहाँ से मेरी जर्नी अपार्ट फ्रॉम होम मेकर शुरू हुई और धीरे धीरे मैंने मेमोरी एंड लर्निंग टेक्निक्स, मेरी एक फ्रेंड है वो बाहर चली गई, मतलब मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती गई एंड आई ग्रैब्ड इट। उसने कहा विल यू बी एबल टू मैनेज इट फॉर 2 years। वो दुबई जा रही थी, तो उसके बदले मैंने उसकी वो क्लासेस मैनेज की और फिर धीरे धीरे मैंने वर्कशॉप्स करने शुरू कर दिए उन्हीं क्लासेस के। व्हेन शी केम बैक, मैंने कहा मुझे फ्रीलांसर रहना है, तो मैं ये तो नहीं कर सकती, बट आई कैन टेक वर्कशॉप्स एंड आई स्टार्टेड टेकिंग वर्कशॉप्स। फिर धीरे धीरे इट्स जर्नी इज ऑन। अभी तक भारत के करीब 13-15 स्टेट्स में मैं वर्कशॉप्स ले चुकी हूँ, रिपीटेडली ले चुकी हूँ। और बाकी थेरेपी मैं करती बहुत हूँ, बढ़िया। माइंड से रिलेटेड इश्यूज की मैं थेरेपीज करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक हाउसवाइफ और एक प्रोफेशनल होने के साथ मतलब कर रही हूँ तो ये बहुत परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डेफिनेटली आती है और बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि घर को संभालना अपने आप में 24/7 एक ड्यूटी होती है। और ना एक बात किसी ने कही थी जो मेरे दिल को और दिमाग को दोनों को सही लगी थी, और मैं आज भी उस बात के साथ जाती हूँ कि माँ बाप का कर्ज हम नहीं उतार सकते। कुछ भी हम कर ले, हम माँ बाप का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते। किसी ने कहा कि हम अपनी चमड़ी के जूते पहनाते ना अपने माँ बाप को, चमड़ी उतार के उसके जूते भी पहना दे तो भी उनका कर्ज नहीं उतरता। फिर किसी ने एक सेशन में बताया, गीता का सेशन था, बताया कि माँ बाप का कर्ज उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर संस्कार दो, एक अच्छी पीढ़ी दो, एक अच्छी जनरेशन तैयार करो, अपने बच्चों को संस्कारित करो। तो वो कोशिश में मैं पीछे नहीं रहना चाहती थी। आई गिव माई बेस्ट, बाकी तो भगवान की मर्जी है और सब अच्छा ही होगा। तो दिस वाज अबाउट मी, थोड़ा सा ब्रीफ था। प्रॉब्लम्स आती है,
वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें अभी ये प्रॉब्लम है। अक्सर हम ना प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर नहीं अटकते, ध्यान नहीं रहता है। हम अगर उस प्रॉब्लम को साइड करके, इफ वी नो आर्ट ऑफ थिंकिंग, उस पर अच्छे से चिंतन करके अगर हम उसे सॉल्व करने पर ध्यान देना, तो हमारी काफी एनर्जी भी बचती है और सही सॉल्यूशंस हम लाइफ में सॉल्यूशंस हम ढूंढ पाते हैं। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है और कोई नया विषय भी नहीं है, और मैं कोई भी पुरानी बातें नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो जूम में जुड़े हैं वो अब क्या करते हैं, अगर वो अपने बारे में बताएंगे और उन्हें किस तरह के इश्यूज आते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली बात करेंगे, एंड देन आई विल बी देयर फॉर रेस्ट ऑफ द सेशन। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपना वीडियोज ऑन करिए और एक एक करके अपने बारे में बताइए कि क्या आप हाउस मेकर, आई वोंट से हाउसवाइफ, हाउस मेकर हैं या काम भी करते हैं, और यदि काम करते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में सॉल्यूशंस या उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। जी, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, मैं तो एक हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन पहले जब भी यानी एक 25 साल पहले मुझे थोड़ा सा मैं वर्क करती थी, वर्क यानी ज्वेलरी बनाना, तो बहुत अच्छी तरह से मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि सुबह उठ के खाना बनाने का, वो तो मेरी हॉबी थी, इसलिए मैं पूरा इससे करती थी, आनंद से करती थी और बहुत अच्छा करती थी। अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ बस, और पोती को संभालती हूँ, वही एक ड्यूटी है बड़ी। वेरी गुड। अगर कोई हमारे साथ प्रोफेशनल, मतलब जो काम करते हो, जॉब करते हैं, वो हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप अपनी समस्या जरूर शेयर करें। किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, या कैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें टैकल करने में हमें असुविधा होती है। तो हमारे साथ जय जिनेन्द्र, मेरा नाम कविता वैद्य है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं होम मेकर ही हूँ, 3 बच्चे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे को हेल्थ इश्यूज काफी चल रहे हैं 4 साल से, तो सब बाहर से ही हम लोग खाना वाना अरेंज होता है, तो वो कैसे क्योर हेल्थ के ऊपर कैसे काम किया जाए, ये थोड़ा सा मुझे जानना है। जो बोलना कुछ कहना चाह रही हैं, हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले आज जैसे कि वुमेन्स डे है, मतलब हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वुमेन को तो सल्यूट बनता ही है। उसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, अगर आप सबकी परमिशन हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे हम। कल वो मेरे YouTube चैनल पर लाइव होगी, पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए आज मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। कविता कैसी लगी वो बाद में बताइएगा जरूर। ओके, कविता का शीर्षक है औरत हूं मैं। एक खूबसूरत ख्वाब की अद्भुत कल्पना हूं मैं, एक खूबसूरत ख्वाब की अद्भुत कल्पना हूं मैं, एक बेहतरीन शिल्पकार की अद्वितीय रचना हूं मैं। वो शिल्पकार कौन है आप सबको पता है, भगवान। एक खूबसूरत ख्वाब की अद्भुत कल्पना हूं मैं, एक बेहतरीन शिल्पकार की अद्वितीय रचना हूं मैं। औरत हूं मैं, न वक्त की मुट्ठी की रेत हूं मैं, न तेरे हाथों खेले जाने वाली आखेट हूं मैं। फर्दरमोर, क्योंकि हमने देखा त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भी औरतों को टॉर्चर सहने पड़ते हैं। कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग भी, आदमी भी है हमारे समाज में, तो ये पैराग्राफ उनके लिए है, ये लाइनें उनके लिए है कि न वक्त की मुट्ठी की रेत हूं मैं, न तेरे हाथों खेले जाने वाली आखेट हूं मैं, तेरे वजूद की वजह हूं मैं, तेरे जीवन का आधार हूं मैं, कृष्ण की गीता का सार हूं मैं। औरत हूं मैं, एक खूबसूरत ख्वाब की बेहतरीन अद्वितीय रचना हूं मैं वो आईना हूं जिसमें तेरी शख्सियत झलकती है, मैं वो आईना हूं जिसमें तेरी शख्सियत झलकती है, मैं वो पालना हूं जिसमें तेरी
परवरिश पलती है। तेरा हर दर्द पर मरहम हूं मैं, इस सृष्टि का आधार हूं मैं, और प्रकृति का सर्वोत्तम श्रृंगार हूं मैं। औरत हूं मैं, माँ हूं मैं, बहन हूं मैं, औरत हूं मैं। तेरा मुझको पलकों पर बिठाना, तेरा मुझको यूं पलकों पर बिठाना, तेरी परवाह और तेरा बेपनाह प्यार है बगीचे की माली की तरह। हर मर्द ऐसा नहीं होता। अक्सर ज्यादातर लोग हमारे जीवन में, हमारे आसपास बहुत अच्छे होते हैं, और जैसा कि ये कहा जाता है ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ये भी सच है कि हर सफल औरत के पीछे भी आदमी का ही हाथ है। तो ये पैराग्राफ उन सभी पुरुषों के लिए, उनको सलाम। तेरा मुझको यूं पलकों पर बिठाना, तेरी परवाह और तेरा बेपनाह प्यार है बगीचे के माली की तरह। महक उठी हूं मैं फूलों में खुशबू की तरह। बेटी हूं मैं, बहन हूं मैं, तेरी बाहों के घेरे में महफूज हूं मैं। तेरी पनाह में हर दर्द से बेपरवाह हूं मैं। साथी हूं मैं, हम सफर हूं मैं, एक खूबसूरत ख्वाब की अद्भुत कल्पना हूं मैं। एक बेहतरीन शिल्पकार की अद्वितीय रचना हूं मैं। औरत हूं मैं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। आपके एक्सप्रेशंस मुझे दिख रहे हैं, सुचेता जी एंड जूम यूजर कविता जी। खूब, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। तो औरत को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, वो एक मर्द को नहीं दी है, एक आदमी को नहीं दी है। जितनी सहन शक्ति औरत के पास है, एक आदमी के पास हो ही नहीं सकती है। जितनी, और सबसे यूनिक जो फीचर होता है ना हम औरतों का, अक्सर मैं सुनती हूँ ना कि मैं ये नहीं कर सकती, हमें क्या, हम तो औरत हैं। आई फील बैड कि क्यों इतना डाउन फील कर रहे हो यार। हम तो दुनिया के, हम तो सर्वोत्तम प्रकृति के वो रचना है। फिर ऐसे नहीं, ऐसे फील नहीं करो। अपने अंदर के उस गुणों को जानो, तो फिर देखोगे जिंदगी में कहीं भी कमी नहीं है, कभी भी कमी नहीं है। तो क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि औरत हूं मैं। तो जब, और सबसे बड़ी ताकत औरत की क्या होती है कि वो, उसमें पैदा करने की क्षमता होती है। क्रिएशन पावर सिर्फ औरत में होता है, फीमेल में होता है। इसीलिए मैंने लिखा कि मेरी कविता में भी वो हिस्सा था कि मेरी शख्सियत झलकती है एक माँ की तरह, जो जन्म देती है आदमी को, जो पालती है आदमी को। एक आदमी के संस्कार, आदमी कैसा है, वो सारा उस औरत पर निर्भर करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी परवरिश दें हमारे आने वाले बच्चों को। तो इसलिए परिवार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट अब हम बात करते हैं, हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक था घर ऑफिस और का संतुलन। घर ऑफिस का संतुलन हो जाए तो क्या होगा? सुख, समृद्धि और अमन। घर यानी कि सुख, ऑफिस यानी कि समृद्धि, हम पैसा कमाने ऑफिस जाते हैं, समृद्धि, संतुलन यानी शांति जीवन में। सो इन तीनों को बैलेंस, अगर संतुलन आ गया ना, तो ये तीनों अपने आप आ जाएंगे हमारे जीवन में। और सबसे बड़ा इश्यू आज के जमाने में जो होता है ना, वो संतुलन का ही है हर जगह। आज की जनरेशन काम करे बिना रह नहीं सकती, दैट इज देयर नीड। जरूरी है काम करना आज की जनरेशन को। तो इसके लिए घर को नेग्लेक्ट करना वो भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो ही हमारे साथ नहीं है, वो ही खुश नहीं है, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमारी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? मैं ऑफिस जा रही हूँ, एक घर में अशांति का माहौल से निकल रही हूँ, तो क्या मैं ऑफिस में अच्छे से अपना एफर्ट दे पाऊंगी? कभी भी नहीं। जो इंसान घर में शांति रखकर बाहर ऑफिस जाएगा, तो 99% चांसेस है उसकी सफल होने के। उसकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। 1% इसलिए नहीं बोला कि कर्मा भी होते हैं इंसान के, तो इसीलिए बाकी, मतलब आज हम बात करते
देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि जो अक्सर मैंने देखा, मेरे साथ जो इश्यूज होते थे या जो वर्किंग वुमेन्स के साथ मैंने जो देखे, उन इश्यूज के साथ हम बात करते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम काम कर क्यों रहे हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, हमारी नीड क्या है, जरूरत क्या है। पैसा हमारी जरूरत है, आइडेंटिटी हमारी जरूरत है, या कुछ करने को नहीं है इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं, टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्यों ये जानना जरूरी है, हम बाद में देखेंगे। सेकेंडली कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हम जिन लोगों के साथ, जिन परिस्थितियों में, जैसी जगह पे काम कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में पीस और शांति के लिए। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम किन लोगों के साथ एसोसिएट हैं, किस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, किस तरह के हमारे पार्टनर हैं, तो हमारे बिजनेस पार्टनर कैसे हैं, हमारे कलीग्स कैसे हैं। ये बहुत, एक औरत को विशेषकर ये विशेष ध्यान रखना होता है, उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, उसके अपने मेंटल पीस के लिए। फैमिली भी इस चीज को लेकर आश्वस्त हो जाती है अगर आप एक अच्छी जगह काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं तो। थर्ड होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हैं, किस तरह के काम में आप इन्वॉल्व हैं। क्या वो काम आपको खुशी दे रहा है, क्या वो काम आपके लिए प्रोडक्टिव है, क्या वो काम समाज के लिए प्रोडक्टिव है, क्या वो काम से इंसानियत, धरती या किसी जनरेशन का भला हो रहा है। अगर हम ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो मान कर चलिए कि हमारे जीवन में हम मन से शांत रहेंगे। हम मन से जब शांत हैं तो हमें आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। कहा कि हम किस काम कर रहे हैं, वो काम मेरे को पसंद है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पसंद के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्या वो अच्छा काम है, क्या मैं जो कर रही हूँ उसका रिजल्ट क्या है, मैं किस तरह के काम के साथ हूँ। मैं जो सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत लाइट सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, मैं बहुत बड़े या वैसे एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, इसलिए एक लाइट सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। कि सोचिए मेरे सामने ऑफर है कि मैं डोमिनोज में काम करूं, या मतलब कोई भी पिज्जा या जंक फूड की कंपनी में काम करूं, या मेरे पास एक सामने ऑफर है कि मैं फ्रेश जूसेस या कोई अच्छा एक प्रोडक्ट है उसकी कंपनी में काम करूं, जो बच्चों की सेहत के साथ नहीं खेलता है, जो बच्चों के लिए हेल्दी है, वैसी कंपनी के साथ काम करूं। तो मुझे ऑप्शन में जरूर, अगर हो सकता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी मुझे बहुत पैसे दे रही है, बट आई विल नॉट प्रेफर दैट, आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि ये एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अमिताभ बच्चन एक मैगी का कंपनी में ऐड करते थे। उनका खुद का ऑपरेशन हुआ, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी इंटेस्टाइन, आंत से बहुत सारी मैगी निकली थी, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैगी मैदे की बनती है और उसको हजम होने में, पचने में, मैगी बर्गर ये सब को पचने में ना, कम से कम एक ब्रेड को पचने में 48 आवर्स लगते हैं, सिर्फ एक ब्रेड को। अगर कुछ ना खाया जाए तो, और उसके इस 48 आवर्स के दौरान अगर हम बीच में कुछ खा लेते हैं तो वो सड़ती है, और वो 3 महीने 4 महीने तक हमारे इंटेस्टाइन में सड़ते रहती है, पड़े रहती है। जब अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला, उन्होंने मैगी का ऐड करना छोड़ दिया। क्या मैगी बिकना बंद हो गई? नहीं, लेकिन उस बंदे ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मेरे कहने से बच्चे खा रहे हैं, मैं निमित्त बन रहा हूं बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट, अनहेल्दी प्रोडक्ट के लिए जो शायद उन्हें मंजूर नहीं था, और उन्होंने वो छोड़ दिया। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि हम किस तरह के काम में इन्वॉल्व है, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। देन अगर कोई काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि नहीं, हमारा मैनेजमेंट कैसा है। घर और ऑफिस दोनों को बैलेंस करना, यानी कि आपका मैनेजमेंट सुपर होना चाहिए, आपकी प्लानिंग, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत सही होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दैट। आपको आना चाहिए कि किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, किस समय मुझे ऑफिस के मैटर को प्राथमिकता देनी है, और किस समय मुझे फैमिली को ऑफिस से पहले प्राथमिकता देनी है। इतनी सोच, इतनी समझ, इतनी दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी ही चाहिए। देन ओनली we can be successful, we can balance the things.
नहीं तो क्या होगा, एक चीज के साथ रहेंगे, अगर हम ऑफिस के साथ इन्वॉल्व हैं तो घर पीछे छूट जाएगा, बच्चे पीछे छूट जाएंगे, उन्हें हमारा उनके साथ अटैचमेंट नहीं रहेगा, फैमिली से हम कट जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। अकेला जीवन जिया जा सकता है, काटा जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें साथ की जरूरत होती है, और वो साथ की शुरुआत होती है एक हमसफर से, एक परिवार से, एक समाज से, और इस प्लेनेट से। तो हमें जरूरत होती है इस माइंडसेट के साथ अगर हम रहेंगे तो कल हमारी फैमिली जो भले ही हमारे बिजनेस के बारे में या इतनी एजुकेट नहीं है, वो हमारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बट आप देखिएगा जीवन में कई ऐसे मौके होते हैं जहां हम अगर उनके साथ शेयर करते हैं ना, तो वो हमें सही सॉल्यूशंस, सही सलाह दे पाते हैं जिनकी हमें उपज ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन में वही तो करते हैं, अनुभवों की खान है उनका, हमारे जीवन में यही तो रोल होता है कि हमारे सर पर एक छाया है, एक छत्र है, जब चाहे जैसे चाहे हम उनका यूज करते हैं, और हम करते हैं। कभी भी हमें ना करनी होती है ना, हम बोल देते हैं हमारे मम्मी को पसंद नहीं है या हमारे पापा जी को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। तो सोचिए ना वो कितनी बड़ी ढाल है, कितनी, और वो अपने पर ले भी लेते हैं बड़ी खुशी से। कितना कुछ करते हैं वो हमारे लिए, भले ही वो फिजिकली वीक हो गए हैं, लेकिन उनके पास जो खजाना है ना इतने वर्षों का, उसको उसको महसूस करना होता है, उसको वो एक हमारी संपदा है, वेल्थ है हमारी। अक्सर हम वेल्थ में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बैंक बैलेंस ये सब देते हैं, बट हमारी एक वेल्थ में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कहती हूँ इसको सबसे ऊपर होना चाहिए। ये तो सबके पास है, गाड़ी भले ही किसी के पास ना हो, बैंक बैलेंस किसी का बहुत बड़ा ना हो, पर माई जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स जिसको बोलते हैं, गार्जियन जिसको बोलते हैं, वो सबके पास है ना, तो सब खुशकिस्मत है, और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास वो वेल्थ है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना ही चाहिए, और हम अगर अपने काम को लेकर पैशनेट हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, भले ही हम पहले तो क्यों कर रहे हैं हमें ये डिसाइड करना है। अगर हम जरूरत के लिए कर रहे हैं तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है कि भैया हमको ये जरूरत है। और इस चीज को ना मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने बताया कि मैंने जब काम शुरू किया था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 2 घंटे में बाहर जाती थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरा बेटा करीब 4-5 साल का था। उसने 4-5 साल तक मम्मी को हर टाइम अपने पास देखा था, एवरी टाइम अवेलेबल। वो सो रहा है तभी भी मम्मी है, वो उठ रहा है तभी भी मम्मी है। बट अब क्या होने लगा, 2 घंटा 3 घंटा आई वॉज मिसिंग, मैं बाहर थी घर से। 2-4 दिन तो उसको लगा कि ठीक है, 2-4 दिन बाद ये की बात है, बट उसके बाद उसको इरिटेशन होने लगी कि मम्मी क्यों जा रही है। और हमारे बीच ना थोड़ी सी वो होने लगी कि मैं जब जाती थी तो वो रोने बैठ जाता था, गुस्सा करता था, ये करता था। ऐसा कुछ दिन चला, देन आई फेल्ट कि यार इसका तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इस तरह बच्चे को रोज रोज जब रोता हुआ छोड़ के जाती थी ना, मेरा आधा मन तो इधर ही पड़ा है कि मेरा बच्चा रो रहा है और मुझे वहां जाना भी है, जरूरी है। तो मैं क्या करूं, मैंने सोचा ऐसे तो जा नहीं सकती, मेरे काम को हैम्पर हो रहा है, मेरा घर भी हैम्पर करके मैं काम करने जा रही हूँ और वो भी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि मैं फुल माइंड सेट शांति के दिमाग के साथ वहां काम नहीं कर पा रही। मैंने एक दिन अपने बेटे को बिठाया, उसने कहा कि मम्मी मुझे ट्रिप पे जाना। मैंने कहा बेटा ट्रिप पे जाना है बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। और उसने कहा मम्मा पापा से ले लेते। मैंने कहा नहीं पापा से तो नहीं लेना, ये पैसा तो हम ही को देना है आपको। तो ही सेज कि आप कैसे दोगे, आप तो ऑफिस जाते ही नहीं है। आई सेड आई वांट टू वर्क। तो ही सेड नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ, पापा तो पैसा कमाते हैं ना, फिर रहने दो ना, आपको नहीं जाना। देन आई सेड बेटा क्या सिर्फ आप जब बड़े हो जाओ, आप स्कूल जाते हो, आप बड़े हो जाओगे, आप काम करोगे, फिर मैं क्या करूंगी। और अभी अगर मैंने काम थोड़ा थोड़ा शुरू किया तो आई कैन डू दैट, और मैं आपको कभी भी आपको जब जरूरत होगी मैं आपके साथ, जिस दिन आप कहोगे उस दिन मैं आपके साथ हूँ। बट आपको इस चीज को समझना है कि अभी मुझे जाना है, क्योंकि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपना सिलेबस याद करते हो तो आप 4 दिन रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाते हो ना,
फिर मैंने तो इतने सालों में किया है और मैं करूंगी नहीं तो मैं भूल जाऊंगी जो मैंने पढ़ाई की है, तो उसकी प्रैक्टिस मुझे करनी है बेटा। ऐसे मैंने उसको समझाया, उसने उस समय कुछ नहीं बोला। ये भी कि वो बच्चा रात भर चिंतन कर रहा था या क्या हुआ। और अगले दिन जब मेरे जाने का टाइम हुआ, उसने देखा कि मम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसने पूछा, थोड़ी देर वेट कर रहा था, अभी हो जाएगी, शायद देरी से जाना है, बट आफ्टर एन आवर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, आज जाना नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, बट कल आपने जवाब ही नहीं दिया, तो आपको नाराज करके मैं जाती हूँ ना, आप रोते हो, गुस्सा करते हो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और मैं वहां पर ना अपना काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाती। उसने कहा कि आप जाओ मम्मा, और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी वो मना नहीं करता। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ कि अब जैसे मेरे काम प्रायोरिटी नहीं है, मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपने लेजर आवर, जो 2-3 घंटे एक औरत को खाली मिलते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, हर औरत को 1 घंटा पक्का मिलता है, वो 1 घंटा मैंने यूज किया। और उस 1-2 घंटे को यूज करने की ही मेरी पूरी जर्नी है। ये जो मेरी पूरी जर्नी है, पूरी वो 1-2 घंटे औरत के जो मैं कभी टीवी सीरियल नहीं देखती थी, गप्पे करने की मुझे आदत नहीं, और किटी पार्टीज में मैं जाती नहीं, तो मैं उसको लर्निंग या अपने काम में यूज करती थी। एंड ये मेरी पूरी जर्नी उसी टाइम की है। तो उसमें क्या हुआ फिर कि धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कहा कि एक बार हुआ कि मेरा एक ट्रेनिंग थी, मतलब मैं ट्रेनिंग लेने जा रही थी, उस वक्त मैं नहीं थी, तो मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेती थी और वो शेड्यूल हो गई थी, पेमेंट हो गए थे, बट किसी कारण से वो पोस्टपोन हो गई थी। और पोस्टपोन हुई तब जो डेट्स आए तो वो मेरे बेटे के एग्जाम है, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गो। मैंने कहा कि बेटा का एग्जाम ज्यादा जरूरी है, मुझे नहीं जाना है। देन बेटा मेरा मेरे पास आया, हस्बैंड ने नो डाउट कहा कि तुम जाओ, हम मैनेज करेंगे। मैंने कहा नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी बच्चा इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप रात को मेरा बेटा आता है, बोलता है मम्मा मैंने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है और मैं अच्छे से एग्जाम देकर आऊंगा, पर आप इसको मिस मत करो अपनी इस ट्रेनिंग को। दिस इज द पावर ऑफ फैमिली। जब फैमिली आपके साथ होती है ना, तब ऐसे वो आपको सपोर्ट करती है। और मेरे सास ससुर हर वक्त उन्होंने मुझे साथ दिया। इनफैक्ट मैंने अगर छोड़ने की भी कोशिश की कभी, तो भी दे सेज नहीं, आपको नहीं छोड़ना, आई नो कि यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू आर डूइंग वेरी गुड थिंग्स, सो कीप ऑन डूइंग दैट। प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, मैंने कहा नहीं अभी घर में जरूरत है, कोई बात नहीं, एक दिन काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेड रख लो, ये कर लो, वो कहते दे गिव मी सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस मुझे पता होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे डिस्कस कर, ताकि फैमिली को लगे कि हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और हो सकता है जो मुझे पता है वो तो मुझे पता ही है, हो सकता है कि वो मुझे और बेहतर उपाय बता दे, और ऐसा होता भी है। सो दिस इज द पावर कि जब हम फैमिली को साथ लेकर काम करते हैं ना, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर दुनिया जो चाहे कह ले, दुनिया जितनी चाहे बाधाएं लगा दे, बट nobody can stop you, you become unstoppable. That is the power of family. और जब आप खुद काम करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, खुद के अंदर एक लगता है कि यस आई एम समथिंग। एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, एक माँ हूँ, पर मैं भी हूँ। ये थोड़ा सा फीलिंग भी आता है, विच इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि हर औरत को करना चाहिए, बट अगर आप काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये दोनों चीज बैलेंस करें, मेक श्योर कि आप ये दोनों चीज बैलेंस करें। तो इसके लिए ना कुछ चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू गिव टू योर फैमिली फ्रॉम योर जॉब। आप अपनी जॉब कर क्यों रहे, जैसे मैंने कहा कि आप जॉब कर क्यों रहे, पैसे के लिए कर रहे हैं, जरूरत है, नो डाउट, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अपनी फैमिली को समझाकर बुझाकर निकलना ही पड़ेगा, एंड यू हैव टू। पैशन के लिए कर रहे हैं, देन ऑल्सो आपको किसी भी सूरत में आप कभी भी बाहर जाएं, परिवार को साथ में लेकर उनकी सहमति से काम करना शुरू करें। तो वो कहते हैं ना कि आशीर्वाद सबका साथ होता है, तो फिर काम फलता है फूलता है। शायद उस बात के पीछे यही रीजन था। आशीर्वाद कोई कब देगा, जब आप उनके साथ हो, जब वो खुश हैं आपसे, और वो आपसे खुश कब होंगे, जब आप उनकी सहमति के साथ काम करें।
बड़े हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें हमारे पैसे, हमारे मटेरियल चीजों से उन्हें मतलब नहीं होता है। उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें थोड़ा सा मान चाहिए होता है, थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। इतना सा दो ना, वो खुश हो जाते हैं। मैं अपनी इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे पेरेंट्स की बात बताती हूँ। दे नो कि मतलब मेरा थोड़ा सा टाइम काम पे ही करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, तो थोड़ा टाइम कम निकलता है। तो मेरी मदर इन लॉ इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। कई बार ऐसा होता है कि कहीं मुझे जाना होता है एंड शील से ओके ठीक है तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ, तुमको आज एक दिन मिला है, आप तुम आराम करो। ये मैंने सुना है उनसे। और मेरे मॉम एंड डैड बीइंग सो ऑक्यूपाइड, मैं इतनी ऑक्यूपाइड रहती हूँ तो फिर उनसे उनके पास नहीं जा पाती। तो माय डैड यूज्ड टू कम टू मी, मुझे देखने का इच्छा, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि तू नहीं आई। और ये सब चीजें ना मुझे सिखाती है। ये उनका बड़प्पन है जो मुझे सिखाता है कि बड़े सिर्फ उम्र से नहीं होते, उन्हें बड़प्पन दिखाना होता है। मैं बड़ी बहन हूं तो मुझे बड़प्पन दिखाना है, जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज मेरे लिए दिखा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड, मतलब छोटी छोटी बातें ही जीवन में कलह उत्पन्न करती है। छोटी छोटी चीजें ही हम नेग्लेक्ट करके अपने जीवन में कलह उत्पन्न करवाते हैं, अशांति उत्पन्न कराते हैं। और ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हम अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा वाई क्या है, हमें क्यों ऑफिस जाना है। ओके, देन वेयर, मतलब कि अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं वो जगह सही नहीं है, हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी वहां पर दाव पर लगी है, तो ऐसी जगह पर हमें काम नहीं करना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। It's not about the money every time. It's not about the company every time. वो कंपनी इतनी दूर है कि जाने का रास्ता बड़ा खतरनाक है, मुझे रात को लेट आना पड़ता है और मैं नहीं आ पाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह को हमें चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ हमें अशांत करेगी, हमारी फैमिली को भी मेंटली थोड़ा सा उनको टेंशन होगा कि उस जगह से आएगी, रात हो गई है, वहां इतना सुनसान रास्ता रहता है, वहां ऐसा होता है। तो ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी जगह, कुछ फिजिकल ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वहां के लोग सही है कि नहीं, उन लोगों की माइंडसेट सही है कि नहीं। क्योंकि जैसे माइंडसेट में हम रहेंगे ना, आज नहीं तो कल हम उस माइंडसेट के हो जाएंगे, वो माइंडसेट हमें असर करेगा। कहते हैं ना 100 पत्थर मारो तो एक तो लग ही जाता है। इसलिए मैं इस चीज से हमेशा बचती हूँ कि मेरी कंपनी हमेशा पॉजिटिव लोगों की रहे, मेरे आसपास ऐसे लोग रहें जो मुझे जिनके साथ मैं खुशी महसूस करती हूँ, जो मुझे प्रमोट करते हैं, मेरी गलतियों को छुपाते नहीं है, मुझे बताते हैं कि तुमने ये गलत किया है, यू शुड नॉट डू दैट। ऐसे लोग मैं अपने आसपास रखती हूँ और उन्हीं लोगों के बीच में रहना भी पसंद करती हूँ। देन लाइक हाउ इज व्हाट, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम मैनेज कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम घर और ऑफिस मैनेज करें, क्योंकि घर अपने आप में ही 24/7 है। घर में तो हमें शांति मिलती ही नहीं है। आदमियों को तो ऑफिस, सिर्फ आदमी और औरत जो भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें 1 दिन छुट्टी मिलती है, 1.5 दिन छुट्टी मिलती है, बट घर से, परिवार से कभी छुट्टी नहीं है। आप वेकेशन पर जाओगे ना तो भी छुट्टी नहीं है, हम वेकेशन पर जाते हैं ना तो भी हमें छुट्टी नहीं है। वहां पर भी सबका नाश्ता हुआ कि नहीं, तुमने खाया कि नहीं, इसके हिसाब से ऑर्डर करो, ये क्या खाएगा सब हम डिसाइड करेंगे। सो हमारे लिए छुट्टी है ही नहीं। सो ऐसे में उस ऑफिस के टाइम को और निकालना इज वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। सेकेंडली, यू मस्ट नो टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। आपको प्राथमिकता देना आना चाहिए कि अभी आज के दिन में, इस वक्त में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं वो इंपॉर्टेंट की लिस्ट से जाते जाते लेस इंपॉर्टेंट काम को मैं लास्ट में करूं। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत जरूरी है। कल सुबह जब आप घर से जा रहे हो, आपके बच्चे का टिफिन क्या होगा, आपका सुबह का नाश्ता क्या होगा, भले ही वो कुक बना रहा है या कोई भी बना रहा है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि डिसाइड हम ही करते हैं।
अगर हमारे घर में कुक भी खाना बना रहा है तो वो भी आके हम ही से पूछता है, वो नहीं बना सकता अपने आप। तो वो जो सोचने वाला काम है, अक्सर मैं कहती हूँ ना, यार तुम लोग बता दो क्या खाना बनाना है। खाना बनाना जितना मुश्किल नहीं होता, सोचना उतना मुश्किल होता है कि खाना क्या बनाना है। सो ये सारी प्लानिंग हमें रात को करनी, अगले दिन की। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो सुबह उठ के ही हमें फटाफट बनाना है, फटाफट करना है, जो भी मैनेज करना है फैमिली का, अपने 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 घर का सिस्टम होता है सबका, उसके हिसाब से हम काम करें। और ऑफिस में भी हम जब जाएंगे, जब हमारा काम पूरा हुआ है, एकदम निश्चिंतता से जाएंगे, वहां पर भी काम हम अच्छे से कर पाएंगे। और माइंडसेट का तो दोस्तों इतना ज्यादा असर होता है ना हमारी बॉडी पर, कि ना अभी हमें एक खबर मिल जाए ना जरा सी कि यहाँ पर ये हो गया, तुरंत हमारे शरीर में ऐसे लगता है जान चली गई। और अभी वापस खबर मिल जाए कोई अच्छी, हम थके हुए होते हैं तो भी हम खुश हो जाते हैं, हम थकान सारी मिट जाती है हमारी। ये पावर होता है इसका, माइंड का, इमोशंस का जबरदस्त पावर होता है। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी पीसफुल। पीसफुल माइंडसेट के साथ हर टाइम रहने की कोशिश करें, तो आपकी ऑफिस और घर दोनों झक्कास जाएगा, दोनों जबरदस्त और मस्त होगा। उसके बाद अगर हम ये पर्सनल मैनेजमेंट हमने किया, इस पर्सनल मैनेजमेंट में अक्सर हम सब कुछ देख लेते हैं औरतें। हम औरतों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बेटे के बारे में सोचते हैं, बेटी के बारे में सोचते हैं, मम्मी पापा सास ससुर, घर में जितने लोग हैं सबके बारे में सोचेंगे, एक इंसान को छोड़कर। और वो एक प्राणी कौन है, कोई बोलेगा? खुद के हाँ, बारे में। हाँ, सुचिता जी ने सलाह दिया कि मैं खुद, एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हमें अपने आप को खुश रखना है और हम खुश रहेंगे। आपको एक बात बताऊं, मतलब पता नहीं मुझे आपके साथ ऐसा होता था या नहीं, बट मेरे साथ होता था। मेरे बच्चे छोटे थे और मैं शांति से एक कप चाय भी नहीं पी पाती थी। जैसे ही मैं खाना खाने बैठती थी या पीती थी, चाय पीने बैठती थी, बच्चा रोने लगा है या तो उसने सुसु पोटी के लिए बुलाया है, मतलब कुछ ना कुछ होता था। रात को कई बार मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अभी वो सो गया है, अगर वो उठे तो मैं चाय पी रही हूँ, मुझे मत बोलना, शांति से ये चाय पीने दे। मैं उस शांति से चाय पीने के लिए तरस जाती। ऐसा हम औरतों को इनबिल्ट है हमारे अंदर, है ना, कि हम सबके बारे में सोचते हैं पर खुद के बारे में नहीं सोचते। क्यों? मैं भी नहीं सोचती थी, और फाइनली उसका रिजल्ट क्या पता है? एक दो बार मैंने कोशिश की और मैं सब मैनेज करके चली गई घूमने, कि भाई मैं थोड़ी देर खुश हो टहल के आती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे। और गई तो मुझे गिल्ट होने लगा, मुझे ये गिल्ट होने लगा कि मैं देखो काम छोड़कर आज बाहर आ गई, मैं बच्चे को छोड़कर बाहर आ गई। क्या ये गिल्ट होना चाहिए मुझे? अपनी सारी जिम्मेदारी करनी है, क्या मैं खुद के लिए जिम्मेदार नहीं हूं? ये गिल्ट अक्सर नहीं होना चाहिए, जो अक्सर लेडीज में होता है कि जब हम अपने लिए कुछ करते हैं ना हमें गिल्ट होता है। क्यों गिल्ट होता है? जब सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है तो खुद को खुश रखना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कोई बताएगा? क्योंकि हम ही तो वो फैमिली के वो हेड हैं, सबके रिसोर्स तो हम ही हैं। रिसोर्स सही है, जैसा रिसोर्स होगा वैसा ही तो आएगा रिजल्ट। आपके बैंक में बैलेंस है तो ही तो आप खर्चा कर पाओगे। बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो क्या खर्चा करोगे? उधार लेके चलेंगे, है ना? और उधार कितने दिन दे देगा कोई? कितने दिन दे देगा कोई? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अंत आएगा, सबको पता चलेगा यार ये तो उधार लेते, इसके पास अपना तो कुछ है नहीं, और हो भी नहीं सकता है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो जब हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार को खुश रखने की, जो चीज मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्शियसनेस के साथ पूरी तरह से पैक हूं, और मैं एंजाइटी में आ जाती हूँ, डिप्रेशन में आ जाती हूँ, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है मुझे, बिना बात के गुस्सा आने लगता है, थक जाते हैं हम अंदर ही अंदर। कई बार कई लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना, यार चली जाऊं कहीं से, खत्म ही नहीं होता ये घर का। ऐसा क्यों? ऐसा इसी कारण होता है
क्योंकि हम खुद को टाइम नहीं दे। जिस दिन मैंने अपना मेकओवर शुरू किया, अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, उस वक्त मैंने एक पॉइंट ये जरूर खुद के साथ रखा, आज के बाद मैं अपने साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी। मैं जब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रही हूँ तो मैं खुद के साथ नाइंसाफी क्यों कर रही हूँ। आज के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट डेली ऐसा कुछ करूंगी जो मुझे पसंद है। वो गाना सुनना हो सकता है, वो डांस करना हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कढ़ाई हो सकती है, पार्क में घूमना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ना हो सकता है। whatever you like, you do that. और जब वो करेंगे तो आपका ना सारा स्ट्रेस चला जाएगा। हम धीरे धीरे हम खुद खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे ना, फैमिली खुश रहेगी। हम खुश रहेंगे, ऑफिस का काम भी बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिविटी आएगी, एनर्जी रहेगी, काम फास्ट होगा। जिस काम को करने में 3 घंटे लगते थे, वो काम आप 1.5 घंटा में कर सकते हो, 1 घंटा में कर सकते हो। अगर आप फ्रेश हो, खुश हो, हैप्पी हो तो, एनर्जाइज हो तो। और वो जो आधे घंटा का जो ये टॉनिक है ना, ये जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त काम करता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने कई क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। कि यार सोचा ही नहीं था ये आधे घंटा ये जादू मैजिक लगा रही तो अपना। एक क्लाइंट का तो ऐसा था कि उससे पूछ के थक गए कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे पसंद क्या है, क्योंकि हमने तो अपने आप पर ध्यान दिया ही नहीं। हम हर समय तो दूसरों पर ही ध्यान देते हैं, उसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, उसको, और मुझे क्या पसंद है तो भूल ही गए हम इतने सालों में। मैं उसके साथ कंसल्टेंसी कर करके थक गई। मुझे 2 कंसल्टेंसी हो गई, मुझे अभी तक नहीं समझ आया इसका पसंदीदा चीज क्या है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता। और इससे बातें कर करके देन आई रियलाइज, आपको पता है मतलब क्या हो सकता है उसका, जो चीज उसको रिलैक्स करता हो। कैन एनीवन गेस? आप बताइए तब। हाँ जी, अनम्यूट करिए और बोलिए। जी, चाय पीना, चाय पीना, ओके। और म्यूजिक सुनना, डांस करना। अच्छा, सुचेता जी? जो अपने को खुद को पसंद है वो मिल जाए तो बहुत खुश हो जाती है, जो भी कुछ नहीं भी हो। मतलब क्या, अक्सर हम सबको एक ही टाइप के कुछ यही सब चीजें होती है ना, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस है, किसी को पेंटिंग है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, यही सारी चीजें होती है। सही। तो मैंने सारे ट्राई कर लिए, कहीं पर वो कुछ चीजें नहीं है। बट देन एक दिन उस बंदी को क्या पसंद था, उसको जब वो पार्लर गई, उसको जब अच्छे से मसाज हुआ, उसका हेड मसाज हुआ, शी फेल्ट सो गुड। अरे और आप यकीन करेंगे, महीने में एक बार मैंने ये स्टार्ट किया था। शुरू में मैंने उसको 7 दिन 15 दिन में एक बार भेजा, धीरे धीरे 1 महीने में आ गए, एंड शी वाज सो हैप्पी। यार मुझे ऐसे लगता है कि मेरे शरीर की थकान भी मिट गई, मेरे मन की थकान भी मिट गई, आई एम सो हैप्पी। और मैंने कहा इट डजंट मैटर, तुम ये सोच के स्पा, वहां पे स्पा में मत जाओ कि तुम्हें जरूरत है, मैंने तुम्हारी बॉडी को जरूरत है। तुम ये सोच के जाओ मेरे लिए ये मेंटल स्ट्रेस बस्टर है, मुझे वहां जाकर अच्छा लगता है, डजंट मैटर लोग क्या कहते हैं। मैं वहां पार्लर में खुश होके आती हूँ, आई एम ओके, आई विल डू दैट, आई विल गो फॉर यू शुड। अक्सर एक बंदे 60 इयर्स ओल्ड पार्टी में गए, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक, मुझे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, बचपन से और आज भी है। मैं बहुत फोटो खींचती हूँ। अगर मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे होते हैं ना, वो अक्सर बोलते हैं कि यार तेरी डीपी बड़ी मस्त होती है। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी डीपी चेंज, पता नहीं कोई देखता है या नहीं देखता, पर मैं खुद अपनी डीपी एक देखते देखते थक जाती हूँ। सो मैं चेंज कर लेती, और मैं इतने फोटोज खींचती हूँ। मैंने देखा कि वो बंदा, उस बंदे के साथ मैं बात करती थी, बहुत शाय, बहुत रिजर्व, बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लस थे। एक दिन अचानक मुझे आकर बोलते हैं जयश्री, मैंने उनको बोला, हम पार्टी में मिले थे, तो मैंने बोला आप मेरा फोटो खींच देंगे? उन्हें पता है कि मुझे रिलेटिव है मेरे, तो पता है कि इसको फोटो का बड़ा शौक है। खींच दिया, एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं ऐसा उनको बोलते रहती थी बार बार। आई वाज शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी कि जब उन्होंने कहा मेरा भी एक फोटो खींचो ना, एंड ही वाज सो हैप्पी। मतलब अक्सर ना हम दबा लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी फोटोग्राफी का शौक किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या ये खराब है?
तो फिर क्यों मुझे डरना है लोग क्या कहेंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई खिंचवाता नहीं है और जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ ना वहां पे लाइन लगती है, हमको भी खिंचवाना है, हमको भी खिंचवाना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। जब तक हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, जब तक हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। गो विद दैट, गो विद दैट एवरी डे। आपको खेलने का शौक है, रोज आधे घंटा 15 मिनट खेलें, क्योंकि आप खुश रहेंगे। और अगर आपकी बहुएं हैं, आपकी बेटियां हैं, अगर वो ऐसा कर रही है, करने दीजिए। वो खुश रहेगी, आपको खुश रखेगी, वो खुश रहेगी, आपको खुश रखेगी। और उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में, कि हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। जब हम ऑफिस में एज अ बॉस रहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप बड़े ऑफिसर हैं, या आप कुछ अच्छी पोस्ट पर हैं जहां आपके नीचे लोग काम करते हैं, तो आपको आदत हो जाती है वो बॉस बने की घर में ले आने की। नेवर एवर डू दैट। आप ऑफिस में बॉस हैं, घर में बिल्कुल नहीं। उस बॉस बने को वहीं छोड़कर आइए। घर में आप एक बहू हैं, एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। जैसे ही घर में आते हैं ना, वो चोला खोल दीजिए, और जैसे ही ऑफिस जाते हैं वो रुबाब रखिए। देखिए लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी, इतनी, क्योंकि आपके घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके ऑफिस के उस बॉसियत को लेने के लिए, ऑफिस की उन बातों को सुनने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर रोज आप जाकर उनके सामने ये बातें करेंगे, वो उठ के चले जाएंगे आपके साथ। धीरे धीरे आपसे टच दूर, फैमिली में प्रॉब्लम शुरू। क्या यार तुम्हारा सारा दिन ऑफिस का लगा रहता है, ऑफिस हो गया ना, अभी घर में हो, घर की तरह रहो। एंड एवरीवन वांट्स दैट, एवरीवन वांट्स दैट। आप घर में हो, बहू हो, बेटी हो, चाय लेकर जाइए। ऑफिस में आपके पियोन लाते हैं आपके लिए, बट घर में आप हो, आप करिए ना। दिल फील गुड, दिल से बेटा तुम थकी आई हो, मैं पिला देती हूँ अभी एक चाय तो तुम। और हाँ, अगर वो पिला रहे हैं तो उनका प्यार है, जरूर एक्सेप्ट करिए, बट देन यू शुड टेक योर चार्ज। ऐसा नहीं कि मम्मी जी कर रही है तो चलो अभी ठीक है, मम्मी जी को करने देते हैं, खाना भी वही बना लेगी। नो, आपको, हमें इंडियन मेंटालिटी, इंडियन फैमिली का सच तो यही है कि जब हम घर आते हैं तो हमें घर संभालना, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी। सो डोंट, मैंने ये चीज बहुत नोटिस की कि अक्सर ऐसा होता है। और हम अक्सर औरतें ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि बेटा आता है ना तब तो उसको तो कोई नहीं बोलता, वो तो आके ऐसे लेट जाते हैं, या वो तो आके ऐसे करते हैं, तो फिर मैं भी तो काम करके आई हूँ। क्वेश्चन आंसर राउंड भी रहेगा हमारा, कुछ जिज्ञासा समाधान अगर है। हाँ जरूर। तो लेट मी फिनिश इट फास्ट, वी विल नॉट गो सो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ऑफिस का टेंशन घर में नहीं, घर का टेंशन ऑफिस में नहीं। देन इट कम्स टू कि give time to yourself, as I said, time management must be there. आपको अपनी प्रायोरिटी मालूम होनी चाहिए कि कब क्या किसके साथ करना है। बी फिजिकल फिट। अगर आप फिजिकल फिट नहीं है तो इतना कोप अप नहीं कर पाएंगे और वो सारा बर्स्ट आउट होगा। सो थोड़ा फिजिकल फिट, अपने हेल्थ पर, अपनी चीज खाने पीने पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर जरूर ध्यान रखिए। बी डिसिप्लिन में रहिए, और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, दोनों चीजों को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, ये भी सच है। सो यू कैन डू दैट। और दीज आर द फ्यू टिप्स विच आई फेल्ट लाइक टू शेयरिंग। तो अगर अब आपके पास कुछ अपने सवाल हैं, अपनी कुछ बातें हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, बहुत ही सुंदर जयश्री जी। एक चीज थोड़ा बताइए, आज से 40 साल पहले आपकी दादी या आपकी मम्मी की जो जीवन शैली थी और आपकी जीवन शैली, वर्तमान पीढ़ी की, मेरे कहने का तात्पर्य है वर्तमान महिलाओं की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। आगे महिलाएं घूंघट में रहती थी, बाहर आना जाना उनका नहीं होता था, लेकिन आज वो बात नहीं है। तो ये जो परिवर्तन पुरुषों के से ज्यादा महिलाओं में आया है, तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से समाज के लिए बढ़िया है। डिपेंड करता है हम पर,
कोई भी चीज आगे अगर हमें कुछ अच्छा मिला है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। जी, अगर हम इस स्वतंत्रता का, इस फ्रीडम का सही इस्तेमाल करते हैं, बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें लाइफ में जरूर आगे ले जाती है। लेकिन अगर हम इस स्वतंत्रता का, इस आजादी का एक्स्ट्रा फायदा उठाते हैं तो हर चीज हर चीज की बुरी है। सो बहुत इट बढ़िया। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नो डाउट हमें बहुत ज्यादा आजादी मिली है और मैं इसके लिए क्रेडिट देती हूँ पुरुषों को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच फ्रीडम। हमारी माएँ कैसे रहती थी और हम कैसे रहते, कितना कंफर्ट दिया आपने, कितना हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, और इसके लिए क्रेडिट आप पुरुषों को है, क्योंकि आप ही ने हमें ये दिया। एक बात मैं और हमेशा शेयर करता हूँ, जब घर पे बेटा पैदा होता है तो थालियां बजती है, खुशियां मनाई जाती थी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा जी। पैदा होता था तो थाली बजाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा हुआ घर में। लेकिन Right. मैं हमेशा कहता हूँ, जब बेटी पैदा होती है तो कई गुना ज्यादा खुशी होनी चाहिए, कई गुना ज्यादा खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा तो एक घर का वंश आगे बढ़ाता है और बेटियां दो कुल का नाम रोशन करती है। बेटियां दो बहुत कुल का नाम रोशन करती है, तो बेटी पैदा होने पे और ज्यादा खुशी होनी चाहिए। और आज वास्तव में वैसा ही हो रहा है। आज घर पे बेटी पैदा हो रही है तो आगे वाली बात नहीं है। अब पिता को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं 4 लड़कियों का पिता हूँ। आ, 4 और लड़कियों मुझे का भी पिता हूँ और मेरी चारों लड़कियां 4 फील्ड में, 4 वाह, फील्ड में है, अलग अलग। एक हाउसवाइफ भी है, एक जॉब करने वाली इंजीनियर भी है, एक फिटनेस एक्सपर्ट है, तो एक अलग काम में वो भी जॉब करती है। तो वर्तमान जो परिस्थिति है, कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने से वर्क फ्रॉम होम ये एक ऐसी सिचुएशन हुई है, तो ये महिलाओं के लिए सुविधाजनक हुई है या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है? ये थोड़े महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से तो वर्क फ्रॉम होम होने से काफी सुविधा हुई है। मेरे लड़कियों से बात होती है तो बोले, पापा मैं तो अब ऑफिस जाती नहीं हूँ, घर से ही मैं ऑफिस होती है। लड़कियां ऐसे हाँ, बोलती है। सुविधा तो हुई है, पर कोरोना को अगर ध्यान में रखा जाए तो घर की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है, ऐसा मैंने महसूस किया। क्योंकि हस्बैंड भी घर में है, ससुर जी भी घर में हैं, तो वो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अभी मुझे मेरा ऑफिस में चली जाती थी तो वो शेड्यूल था, अभी घर में हूँ तो वो बच्चे भी घर में हैं, सब घर में हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ी। तो मेरे लिए ये मुश्किल था। मुझे ऐसे लगा कि वर्किंग वुमेन के लिए तो ये 4 गुना या 5 गुना जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तो जैसे आज का टॉपिक है घर और ऑफिस, तो अभी तो बहुत से बहनों का घर और ऑफिस एक ही हो गया है। नहीं, वो अगर शुरू से उसी तरह से कर रही है तब ठीक है। हाँ। अब जैसे अब जब आदमी ऑफिस जाने लगे तब हमें घर का ऑप्शन मिला है, तो वी आर बेस्ट, बेस्ट। बहुत बढ़िया। तो ये एक बात थी कि बच्चे भी घर में हैं, पेरेंट्स भी घर में हैं, हस्बैंड भी घर में हैं, तो वो जिम्मेदारी हर टाइम माइंड में, जब घर में है हम तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते घर की जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया, जब घर बहुत में बढ़िया। है हम तो हमें टाइम टू टाइम सारा काम भी करना है, टाइम टू टाइम सारी जिम्मेदारियां भी करनी है, और ऑफिस तो हमें छोड़ेगा नहीं, वो ऑफिस तो हमें करना छोड़ेगा। ही है। वी आर बहुत बढ़िया। अकाउंटेबल ओवर। हाँ, तो अभी सबका अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपके कुछ अनुभव हो, तो आप 2-4 मिनट का समय हम और ले सकते हैं। समय हमारा संपन्न हो रहा है। जय जिने। जय श्री राम। हाँ, मैं तो एक हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन मेरी बहू काम पे जाती है, वो जॉब करती है। जैसे आपने बताया कि मदर इन लॉ का जो रहता है, वैसे ही पूरा घर का माहौल है। जब भी वो आती है तो मैं चाय बनाती हूँ, देती हूँ। जब भी उसको कुछ मीटिंग रहती है तो मैं बोलती हूँ तू मत कर, तू चली जा, मैं कर लूंगी। और पोती को भी देखती हूँ, उसको टेंशन नहीं रहता है, इसीलिए बहुत अच्छा दोनों मैनेज कर पाती है, यानी संभाल लेते दोनों, अंडरस्टैंड अच्छा सुचिता जी, आपका कहने का तात्पर्य सास और बहू में अगर सामंजस्य हो जाए तो पूरा परिवार खुश रहेगा। खुश क्यों? रहता है। सही 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 सही। हाँ। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए कविता जी। मुझे ये पूछना था उनसे, जयश्री जी से,
कि हम आपने बताया कि अपनों को क्या पसंद है ये पहचान करें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या मेरी हॉबी है। मुझे तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, पर कैसे फाइंड आउट करें इस चीज को कि मुझे जो पसंद है मुझे रिलैक्स जिस काम को करने से आप वक्त को भी भूल जाती हैं, थकान में भी जो काम आपको खुशी देता है, ऐसे शादी के 25 साल हो गए ना, कभी हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो सभी चीज मिक्स है। अब नोटिस करिए कि जो काम, जैसे मैं अपना आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे बुखार था, जबरदस्त बुखार था, मुझे एक कॉल आया कि आपका प्रोफाइल भेजिए मेरा काम के लिए। मैं ट्रेनर हूँ, तो बोले हम बोर्ड मीटिंग में हैं, आपका प्रोफाइल भेजिए, अभी अभी हमें डिसाइड करना है। मैंने कहा ठीक है। आप यकीन करेंगे, मैं बुखार में, वो शायद मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन था अब तक का कि जब मैंने अपने पति को बोला हो कि प्लीज दूध दे लो, मेरे से उठने की भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसी हालत थी। वो चले गए ऑफिस, 2 घंटे बाद वो कॉल आया था, और जैसे ही वो कॉल आया मैंने देखा कि फोन में नहीं है मेरे वो प्रोफाइल। मुझे नहीं पता कैसे मैं उठ गई, 1 घंटा दूर मेरी ऑफिस है, मैं चली गई, मैं सारे दिन ग्राफिक डिजाइनर के साथ बैठ के मैंने प्रोफाइल बना लिया। इवनिंग में जब हस्बैंड आए ऑफिस में, मीटिंग, वो बाहर थे, आए तो बोले तुमको तो बुखार था ना, तुम उठ ही नहीं पा रही थी और अभी दिन भर तुम यहाँ बैठी हो। ऐसे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो भूल ही गई थी बुखार है। दिस इज पैशन। ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई काम आपकी लाइफ में जरूर है जिसके आगे आप सब कुछ भूल जाते हैं। उसे ढूंढिए कि मैं जब थकी हुई होती हूँ ना, तभी भी उस काम को करके मेरी थकान मिट जाती है। मैं दुखी होती हूँ तभी भी उस काम के साथ मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। खुश होती हूँ तो और खुश हो जाती हूँ। ऐसा काम जरूर होगा आपकी लाइफ में, ढूंढिए दे उसे। वुमेन्स डे है 8 तारीख, और हमारे 8 दिवसीय कार्यक्रम का कल आखिरी दिन है। तो कल हमारे साथ सुबह यूएसए से एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हस्ती हमारे साथ जुड़ने वाली है, और कल रात का प्रोग्राम भी हमारा रहेगा। मैंने जैसे अभी बताया, मैं 4 लड़कियों का पिता हूं, तो कल मेरी लड़की संगीता इस प्रोग्राम को लेने वाली है, और वो एक फिटनेस एक्सपर्ट है। तो फिटनेस में मोटापा या वजन जो बढ़ रहा है महिलाओं में, उसके बारे में कुछ बताने वाली है। तो कल रात को 9 बजे भी आपको इसी समय जुड़ना है, और सुबह का प्रोग्राम भी आपको अटेंड करना है। बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। डायनामिक लेडी एक हमारे साथ जुड़ने वाली है कल सुबह। बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपने अमूल्य समय निकालकर इतना शानदार मार्गदर्शन, घर और ऑफिस में महिलाएं किस तरह से सामंजस्य बिठाए, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी सी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े और जो भी यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन के लिए दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरे साथ साथ बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आने वाला दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम।